हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। आज डे 16 है और 30 डेज पाइथन कोडिंग चैलेंज का। सबसे पहले एक बात, अगर आप डे 1 से मेरे साथ चैलेंज कंप्लीट कर रहे हो तो कमेंट में जरूर लिखना डे 16 डन। अगर आप आज पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैलेंज ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट बिगनर फ्रेंडली है। दोस्तों, आज का टॉपिक आपको छोटा लग सकता है, लाइक इंटरेस्ट मी। आज जो कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हो वही कॉन्सेप्ट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को बिगिनर्स प्रोजेक्ट से अलग बनाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर एटीएम मशीन में आप गलत पिन इंटर कर दो तो क्या एटीएम मशीन बंद हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल में गलत स्पेलिंग सर्च कर दो, क्या गूगल का सर्वर बंद हो जाता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर एरर को हैंडल करना जानते हैं। और आज हम पाइथन में वही स्किल सीखेंगे। कौन से? उसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। हैंडलिंग इन पाइथन, ठीक है। तो नोटबुक रेडी रखिए, कंपाइलर ओपन रखिए और चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं एक्सेप्शन होता क्या है, ठीक है। जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, रन करते वक्त एरर आ जाता है, उसे एक्सेप्शन कहते हैं। और ध्यान रहे, कोड लिखते वक्त जो एरर आता है वो अलग होता है और कोड रन करते वक्त जो एरर आता है वो रन टाइम एरर या एक्सेप्शन कहलाता है। देखो, अब हम इसको सिंपली एक डायग्राम से समझते हैं। मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए कि किस तरह से क्या क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप भी उसको उसी तरह से लिख सकते हैं। अरे यार, हाँ। यूजर इनपुट, ठीक है। अब उसके बाद में रॉन्ग इनपुट, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगी मैं एरर, ठीक है। उसके बाद में लिखूंगी मैं प्रोग्राम क्रैश। ओके। अब देखो, मैं इसको आपको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। रियल वर्ल्ड में यूजर्स परफेक्ट नहीं होते। कोई टेक्स्ट गलत कर देगा, कोई सिंबल लिख देगा, कोई गलत वैल्यू इंटर कर देगा। अगर हमारा प्रोग्राम स्मार्ट नहीं हुआ तो वो क्रैश हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसका मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे ट्राई, फिर उसके बाद में एरर। एरर क्या है हमें वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, हाँ, एरर, फिर उसके बाद में यस, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगी मैं एक्सेप्ट, फिर उसके बाद में यहाँ पे हैंडल एरर, ठीक है। अब इसको भी मैं अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। पाइथन हमें दो स्पेशल कीवर्ड देता है। कौन सा? पहला कीवर्ड क्या है? ट्राई। ट्राई का मतलब ट्राई और एक्सेप्ट, ठीक है। ये दो कीवर्ड देता है हमें, ये वन है और ये टू है, ठीक है। एक्सेप्ट। अभी देखो, ट्राई का मतलब कोड चलाने की कोशिश करो और एक्सेप्ट का मतलब अगर एरर आए तो उसे हैंडल करो। देखो देखो, आप सब लोग कोडिंग में एक्सपर्ट और बिगिनर का डिफरेंस सिंटैक्स से नहीं होता दोस्तों। डिफरेंस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज से जब भी एरर देखो, डरना मत। एरर आपका टीचर है। हर एरर आपको कुछ नया सिखाता है, ठीक है। अब आपने थ्योरी समझ ली कि एक्सेप्शंस होता क्या है। अब हम देखेंगे ऑनलाइन कंपाइलर पे, हम गूगल पे हम सर्च करेंगे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, और अब हम कंपाइलर पे कोड रन करके देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम्स कैसे आती है, ठीक है। अब हम वेरी फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और मेरे साथ साथ आप कोड करिए तो आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम रही तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं इसको कट कर देती हूँ। वेरी फर्स्ट हमें इसको कट करना है। पूरा कट होने के बाद में अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नम इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट इनपुट
फिर ब्रैकेट, डबल इन्वर्टेड, और यहाँ पे इंटर नंबर और कोलन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी मैं नम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मैं पहले आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको कुछ भी डिफिकल्टीज ना आए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट फंक्शन यूजर से वैल्यू लेता है, लेकिन इनपुट हमेशा टेक्स्ट के फॉर्म में आता है, इसलिए हमने इंट फंक्शन का इंटेजर यूज करते हैं। इंट टेक्स्ट को इंटेजर में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल में कैसे हम देख सकते हैं, 10, 20, हाँ कि नहीं, होल नंबर होता है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ। उसके बाद में प्रिंट नम, ये वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर हम यहाँ पे करेंगे, मैं यहाँ पे आउटपुट में लिखूंगी रन। ठीक है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं 10 लिख ली, तो यहाँ पे सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे एबीसी लिखूंगी तो यहाँ पे एरर आएगा। अभी मैं एरर दिख रहा है ना, यहाँ पे एरर दिख रहा है। तो अभी इस एरर को ध्यान से देखो, यूजर से नंबर की जगह एबीसी इंटर कर दिया, पाइथन क्या किया, पाइथन एबीसी को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वैल्यू क्या हो गई, एरर आ गया। अभी देखो, वैल्यू एरर मतलब एबीसी अभी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू नंबर। अब ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू एरर है, पाइथन बोल रहा है कि मैं एबीसी को इंटेजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो अब क्या करेंगे, अब देखते हैं प्रोफेशनल प्रोग्रामर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेम यही है, पर अब मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐड कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगी मैं ट्राई और कोलन। ठीक है, और जैसे कि वैसा ही है सब कुछ, और मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जैसा मैं कर रही हूँ बस वैसे करिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप खुद करते हो ना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि कैसा करना है करके। ठीक है, प्रिंट ब्रैकेट इनवैलिड इनपुट। ठीक है, अब देखो पाइथन क्या बोल रहा है, पाइथन बोलता है ट्राई का मतलब क्या होता है, पाइथन बोलता है मैं कोड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, फिर इनपुट यूजर से इनपुट लो और नंबर में कन्वर्ट करो। फिर प्रिंट नम क्या बोलता है, आउटपुट देखो कि क्या आता है करके, आउटपुट में स्क्रीन में दिखाता है। ठीक है, और एक्सपेक्ट क्या कहता है, एक्सेप्ट अगर ट्राई ब्लॉक में कहीं भी एरर आया तो यहाँ जो यहाँ यहाँ आ जाओ। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे कुछ एरर आ गया, जैसे कि यहाँ पे एरर आके है, मैंने एबीसी लिखा, तो फिर हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट में आते हैं। एक्सेप्ट में आके फिर क्या होगा, वो प्रिंट इनवैलिड इनपुट होगा। ठीक है, इनवैलिड इनपुट प्रिंट होगा। ठीक है, अब टेक्निकल एरर की जगह यूजर फ्रेंडली मैसेज शो होगा। किस तरह से, अब मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाती हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। मैं रन कर रही हूँ, कहाँ पे गलत हुआ, एरर क्यों आया, एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, इधर स्पेस नहीं दी मैंने, इस वजह से वो गलत आ गया। इसको भी हम स्पेस दे देते हैं। ठीक है, और अब हम रन करते हैं। यहाँ पे पाइथन में स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सिंपली ए बी सी लिखूंगी और इंटर करूंगी, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी सी इनवैलिड आउटपुट आ गया। देखा, प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ, इसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या कहते हैं इसको, एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपली एक और प्रोग्राम बताती हूँ। ठीक है, मैं इसको सेम वैसे ही रहने देती हूँ, या इसको कट कर दूँ। ठीक है, मैं कट कर देती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको दूसरा लेती हूँ। ठीक है, ट्राई कोलन और यहाँ पे नम इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट इनपुट,
फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी इंटर नंबर कोलन, और यहाँ पे मुझे चेंज करना है, यहाँ पे मैं लिखूंगी रिजॉल्व इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड का साइन दूंगी मैं, ठीक है, नम, और मैं अब लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट रिजल्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, फिर उसके बाद में मैं कोलन दूंगी, और यहाँ पे लिखूंगी मैं प्रिंट, और क्या करूंगी एरर ऑकर्ड करके, ऐसा मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ कि प्रिंट में क्या कराना है, तो ठीक है, एरर ऑकर्ड, डबल इन्वर्टेड में लिखना है, ठीक है। अब देखो, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए अगर मैं 0 इंटर करूँ तो आउटपुट क्या आएगा, बताइए मुझे। अगर मैं 0 ये करूंगी तो एरर आएगा कि मतलब 100 से 0 डिवाइड हो सकता है क्या, 0 से 100 डिवाइड होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे एरर ऑकवर्ड आएगा, मैं आपको करके बताती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 0 लिख रही हूँ और इंटर कर रही हूँ, यहाँ पे क्या हो गया क्योंकि 0 डिवाइडेड 100 होता है क्या, नहीं, पर अभी मैं इसके जगह 0 की जगह और कुछ अलग लिखूंगी 35, तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू आ गई, पर 0 से डिवाइड नहीं होता है इसलिए एरर ऑकर्ड आता है। मैं एक बार फिर से आपको करके बताती हूँ, 0 और इंटर, देखा, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, नॉर्मली प्रोग्राम क्रैश होता है, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग ने उसे सेफ बना दिया, ठीक है। अब हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, सेफ एज चेकर बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूंगी, इधर कट ही कर देती हूँ मैं सब कुछ, और ट्राई, और एज इक्वल्स टू इंट, अब एक एज चेकर मतलब कितनी एज है वो देखेंगे, वो वाला अपन बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगी मैं इनपुट, फिर यहाँ पे लिखूंगी इंटर योर एज, ओके, और कोलन। अब यहाँ पे इफ एज लेसर देन इक्वल्स टू 18 कोलन, और प्रिंट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये वाला ही मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी ताकि मतलब अच्छे से आपको समझ में आए। फॉर वोटिंग, ठीक है। अब एल्स दिखाती हूँ मैं यहाँ पे, अब हम एल्स लिखेंगे, कोलन, फिर इंटर, अब यहाँ पे प्रिंट कोलन, सॉरी प्रिंट कोलन नहीं, प्रिंट हमें ब्रैकेट में लिखना है, और नॉट एलिजिबल, नॉट वोटिंग की जगह आप एग्जाम एग्जाम यूपीएससी एग्जाम लिख लेते हो मैं आपको, फॉर, वैसे तो 21 है, पर फिर भी हम नहीं, यहाँ पे मैं 21 लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, 21 चाहिए, हाँ, एलिजिबल फॉर यूपीएससी एग्जाम, और फिर अगर एल्स है तो नॉट एलिजिबल लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्ट करते हैं,
एक्सेप्ट कोलन और इंटर करेंगे हम, फिर प्रिंट, और फिर यहाँ पे लिखूंगी मैं प्लीज इंटर वैलिड एज। ओके, देखो अब मैं इसको रन कर देती हूँ प्रोग्राम को, और देखो यहाँ पे हो गया। देखो ये प्रोग्राम, ये प्रोजेक्ट क्या है, एज चेक करेगा, अगर गलत इनपुट देगा तब भी प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगी 25, पहले मैं करती हूँ, यहाँ पे हमें 25 लिखूंगी और इंटर करूंगी। आप देख रहे हो यहाँ पे एलिजिबल फॉर यूपीएससी। अब मैं फिर से रन करके दिखाती हूँ। एज यहाँ पे मैं लिखूंगी 11, ठीक है। अब ये क्या होगा, नॉट एलिजिबल, बिकॉज एलिजिबल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 11 और इंटर करूंगी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट एलिजिबल। अब देखो, अभी इसको एक्सेप्ट, अभी मैंने कोई नंबर नहीं डालूंगी, यहाँ पे मैं सिंपली मेरा नाम डालूंगी, तो ये क्या होगा, प्लीज इंटर वैलिड एज करके देगा। अपना प्रोग्राम अपना जो प्रोजेक्ट है एज चेक करने वाला, ये क्रैश नहीं होगा। देखा, मैंने कहा था प्लीज इंटर वैलिड एज करके, तो उस तरह से ये एज चेकर बनाया गया है कि अगर गलती से भी हमने, यूजर ने कुछ भी गलत डाल भी दिया, तो भी आंसर में क्या आएगा, अपना प्रिंट क्या होगा आउटपुट में, प्लीज इंटर वैलिड एज करके मैंने एक उसको कमांड दिया है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने डे 16 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। याद रखी है एक बात, गुड प्रोग्रामर्स कोड लिखते हैं, ग्रेट प्रोग्रामर्स एरर को हैंडल करना भी जानते हैं। और आज का आपका चैलेंज है, एक आपको कैलकुलेटर बनाओ जो इनवैलिड इनपुट्स और डिवाइडेड बाय 0 दोनों एरर हैंडल करे। चैलेंज कंप्लीट करके कमेंट में लिखो डे 16 डन करके। मिलते हैं नेक्स्ट डे 17 में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय बाय।